आज हम वैदिक की क्लास में एक नई कड़ी चालू कर रहे हैं। अब हम वैदिक की जो हमारी क्लासें रह रही हैं उसमें हम सप्तम भाव पे चर्चा करेंगे। सप्तम भाव जानते हैं किसका होता है? हाँ जी, जी। सप्तम भाव पति जानते हैं। प्रतिक्रिया। अगर हम इस पे पूरी डिटेल में चर्चा करके आप लोग को ये ज्ञान दें तो आप लोग को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? जी गुरु जी। तो इसमें ना दो तीन तो वीडियो बनेंगी, दो तीन क्लासें होंगी, तो सप्तम भाव पे हमारी टोटल चर्चा है। देखिए, आज मैं सप्तम भाव के बारे में बताने जा रहा हूं। सप्तम भाव का विषय बड़ा अच्छा और सुखदायी है। सप्तम भाव का मतलब है दाम्पत्य सुख, पति पत्नी का सुख। देखें, जन्म कुंडली में कितना दाम्पत्य का सुख है। देखिए, इस चीज से, इस बीमारी से आज पूरा संसार ग्रस्त है। ग्रस्त होने के पीछे एक ही बात है, ग्रहों का प्रभाव। दूसरा, अनभिज्ञता। सप्तम भाव से संबंधित अगर हम फलादेश, इसके कई वीडियो बनेंगे, कई पॉइंट होंगे, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इससे आपको ज्ञान बढ़ेगा, अच्छा लगेगा। सप्तम भाव से संबंधित अगर फलादेश करनी है तो किन किन बातों का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि सप्तम भाव हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाव है। जैसे विवाह के बाद, आज हम एक सेशन पढ़ाएंगे, जैसे विवाह के बाद की स्थिति कैसी होगी, पति कैसा रहेगा, पत्नी कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में कैसा रहने वाला है, ये सारी चीजें जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसका थोड़ा सा भी आंकलन कमजोरी के तौर पर करा जाए तो निश्चित रूप से ये आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ये आज मैं सप्तम भाव के बारे में, दाम्पत्य सुख के बारे में बताना चाहता हूँ। जन्म कुंडली के सप्तम भाग में दाम्पत्य का विचार किया जाता है। दाम्पत्य भाव पर विचार कर रहे हैं, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सप्तम भाव में राशि कौन सी बने। सम राशि का निर्णय हो रहा है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो यह बहुत अच्छी बात है, हो जाती है। इसके बाद उस राशि का अधिपति, उस राशि का मालिक अपने स्थान से 6, 8, 12 में भाव में ना बैठा हो, 6, 8, 12 में ना बैठा हो। यदि पंचम भाव और नवम भाव के मालिक होकर अकेले सप्तम भाव में बैठे हों तो यह बहुत अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में आपके विवाह को मजबूती देगी, आपके दाम्पत्य का सुख देने वाले होते हैं। लेकिन जब राशि अकेली बैठी हो, किसी ग्रह के साथ युक्ति ना हो, सप्तम भाव में शुक्र अकेला ना बैठा हो, शुक्र अकेला सप्तम भाव में बैठा है, तो निश्चित रूप से उसके दाम्पत्य सुख में कमजोरी देखी जाएगी। अपनी पत्नी के साथ उसका संबंध कमजोर हो सकता है। चंद्रमा जन्म कुंडली के में से केवल 2 भावों में बैठा हो, या तो लग्न में बैठा हो या फिर सप्तम भाव में बैठा हो, तो अपनी राशि में बैठकर सप्तम भाव को देख रहा हो, तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। पत्नी पंचाल और वैवाहिक सुख को निभाने वाला होता है। चंद्रमा शुभ ग्रह होना चाहिए, मतलब जातक का जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी के बीच होना चाहिए। जन्म कुंडली के लगन में बुध, शुक्र, गुरु बैठे हों, और बुध अगर बैठेगा तो सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, और गुरु बैठेगा तो वह भी सप्तम को पूर्ण रूप से देखेगा, और शुक्र बैठेगा तो वह भी सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। जब ऐसी स्थिति बनती है तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर बनता है। जन्म कुंडली में शुक्र विवाह के कारण होते हैं। दाम्पत्य जीवन का मजबूत और लाभप्रद बनने के लिए अगर कोई ग्रह देखा जाता है तो वह शुक्र है। आपके कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही।
जैसे शनि मंगल राहु केतु, अगर दाम्पत्य के कारण शुक्र पर शनि मंगल राहु केतु दृष्टि पड़ जाएगी तो ऐसी स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन को कमजोर बनाएगी। लगन में कौन सा ग्रह बैठा है ये देखने वाली बात है। अगर लगन में अच्छा ग्रह बैठा है तो उसका जीवन अच्छा होगा, और लगन में पाप ग्रह बैठा है तो वह सप्तम स्थान को प्रभावित करेगा। जन्म कुंडली में शुक्र विवाह के कारण होते हैं। दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाने के लिए अगर कोई ग्रह देख रहा है तो वह शुक्र है। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही। जैसे शनि मंगल राहु केतु, अगर दाम्पत्य के कारण शुक्र पर शनि मंगल राहु केतु दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति कमजोर। सप्तमेश भी अगर सप्तम भाव में बैठा है तो अच्छी बात है, लेकिन शुक्र अकेला नहीं बैठना चाहिए। सप्तमेश चाहे कोई भी ग्रह बने और सप्तम में वो अकेला बैठ जाए तो कोई समस्या ही नहीं। इस सप्तम भाव पर शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि में विषम राशि, अगर जन्म पत्री के सप्तम भाव पर किसी विषम राशि के निर्माण हो रहा है तो उसे विषम राशि की अधिपति जहां भी बैठा हो वहां पर गुरु शुक्र बुध चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो यह भाव मजबूती देने वाला और दाम्पत्य को बेहतर और मजबूत करने वाला। ये मैं अब आपको जो दिखाई फोटो दिखाएगा, फोटो दिखाएगा। अब मैं आपको बताता हूं सप्तम भाव से हम कैसे कैसे देखते हैं। हमें सब में पहले तो मैं आपको दृष्टियां बताता हूं, और मैं अभी आपको ना आगे चल चल के हमारे सप्तम भाव में कौन कौन सी राशि बैठी हुई, मैं पूरी 3 4 5 वीडियो बनवाऊंगा सप्तम भाव में। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। तो क्या ये जो मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं इससे आप संतुष्ट हैं? तो खाली हाथ खड़ा करके बता दें, ठीक है, और आगे भगवान की इच्छा है। सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि होती है, हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है। अगर सप्तम दृष्टि किसी भी ग्रह की पड़ रही है और लगन में अच्छे ग्रह बैठे हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा है, और लगन में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मंगल, चौथी सातवीं आठवीं मंगल की 3 दृष्टियां 4 7 8। आप इन सबका थोड़ा थोड़ा अच्छे तरीके से अध्ययन करें। 4 7 8 बुध सप्तम दृष्टि है, गुरु पंचम सप्तम नवम 3 दृष्टि होती है। हमारी कोई सी भी दृष्टि अगर 9वें भाव पे पड़ती है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो दाम्पत्य जीवन हमारा अच्छा नहीं होता। शनि 3 7 10, शनि क्या बताया 3 7 10, अगर दृष्टियां सप्तम भाव पे पड़ेंगी तो उसका दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है, विच्छेद हो सकता है, क्योंकि शनि विच्छेदात्मक ग्रह है। राहु 5 7 9 3 दृष्टियां, और केतु 5 7 9 3 दृष्टियां। दोस्तों मैंने इसमें दृष्टि के बारे में भी समझाया, मैं पहले भी समझा चुका हूं और अब फिर समझाया, जिससे आप लोग इसकी दृष्टियों के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।